है दैट इज़ डीएनए प्रूफ रीडिंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए प्रूफ रीडिंग। ओके, सो क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से हमारा डीएनए में कोई डैमेज आ जाता है या रेप्लिकेशन एरर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिएशंस के एक्सपोजर से हमारे डीएनए में डैमेज आ सकता है एंड दैट कैन कॉज प्रॉब्लम, राइट। सो उसको फिक्स करने के लिए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर दे हैव अ सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से दे कैन फिक्स दैट डैमेज, ठीक है। जो भी आपका डीएनए डैमेज हुआ है उसको फिक्स करा जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एंड उसको हम फिक्स कर देते हैं उस प्रॉब्लम को बाय प्रूफ रीडिंग एंड अदर रिपेयर मैकेनिज़म्स। तो आज हम प्रूफ रीडिंग के बारे में देखेंगे कि हाउ द डीएनए डैमेज इज़ डिटेक्टेड एंड फिक्स्ड बाय प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो डीएनए प्रूफ रीडिंग कैसे किया जाता है। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज, आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, राइट। जो डीएनए सिंथेसाइज करते हैं उनको हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं वो चेक करते हैं अपने काम को, राइट, विद ईच बेस दे ऐड, एंड दिस इज़ नोन एज प्रूफ रीडिंग। सो दिस इज़ द डेफिनेशन एंड डायग्राम हम देखेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो है नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है कि एडेनिन जो है वो थाइमीन से कनेक्टेड होना चाहिए विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, right, these are the 2 hydrogen bonds, so adenine should be connected to the thymine with 2 hydrogen bonds, right। and जो आपका guanine होता है वो cytosine से अटैच होता है with how many bonds, how many hydrogen bonds, with 3 hydrogen bonds। तो एडेनिन थाइमीन के साथ अटैच होना चाहिए और ग्वेनिन किसके साथ अटैच होना चाहिए, ग्वेनिन की पेयरिंग किसके साथ होनी चाहिए, साइटोसिन के साथ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स कि इसको तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ करेक्ट पेयरिंग, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट पेयरिंग है, राइट, इट इज़ द करेक्ट पेयरिंग, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। बट कई जगह पे क्या होता है कि एडेनिन जो होता है अगर ग्वेनिन से अटैच हो जाए या थाइमीन आपका साइटोसिन से अटैच हो जाए, राइट, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ रॉन्ग पेयरिंग, ये क्या है, गलत पेयरिंग है। तो आपने सिर्फ स्टैंडर्ड याद रखनी है कि स्टैंडर्ड हमारी क्या है कि एडेनिन थाइमीन से अटैच होना चाहिए एंड ग्वेनिन शुड बी अटैच टू द साइटोसिन। ओके, सो डीएनए प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो पॉलीमरेज एंजाइम है दैट एड्स इनकरेक्ट, अगर वो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है टू द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये देखो दिस इज़ योर पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो आपका एंजाइम इन्होंने दिखा रखा है दिस इज़ पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये क्या करता है, ये गलत बेस को, गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। इनकरेक्ट क्यों, देखो ये वाली चीज़ें करेक्ट है कि ग्वेनिन साइटोसिन से अटैच्ड है विद 3 बॉन्ड्स, ग्वेनिन साइटोसिन का पेयर सही है, बट यहाँ पे ग्वेनिन है और ये ऐड क्या लेके क्या आ रहा है, थाइमीन लेके आ रहा है। बट वी नो कि ग्वेनिन के साथ तो साइटोसिन अटैच होता है, राइट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ग्वेनिन के साथ साइटोसिन होना चाहिए। तो ये क्या गलत न्यूक्लियोटाइड को लेके आ रहा है, राइट, इट इज़ एडिंग रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ओवर हियर, ठीक है। तो मान लीजिए इसने क्या कर दिया, गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया टू द न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दिस इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है दिस इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ठीक है, जिसके ऊपर बेसिस ऐड हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, सो इस पॉलीमरेज एंजाइम ने गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया टू द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब क्या होता है भाई,
नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने जो बेस लगाया है, जो थाइमीन लगाया है, वो तो मिसपेयर्ड है। ये देखो, अब ये एंजाइम क्या करेगा, थाइमीन और ये ग्वेनिन, इसकी पेयरिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ग्वेनिन के साथ तो साइटोसिन अटैच्ड होता है। तो इसको पता चल गया, ये क्या कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि मैंने गलत बेस जो है, गलत न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे अटैच कर दिया है, राइट। सो पॉलीमरेज डिटेक्ट दैट द बेस आर मिसपेयर्ड। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप ये होता है, अब ये जो गलत हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था, जो हमारा बेस था, अब पॉलीमरेज उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अब उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। So polymerase uses 3' to 5' exonuclease activity to remove the incorrect nucleotide, ठीक है। तो ये at the end इस polymerase enzyme की एक्शन की वजह से, कौन सा एक्शन, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से, ये जो आपका गलत न्यूक्लियोटाइड था, दैट इज़ थाइमीन, जो कि यहाँ ग्वानिन से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीएनए प्रूफ रीडिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रूफ रीडिंग, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन रोल है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज का मेन रोल है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैंने गलत न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड हो चुका है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एंड उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। एंड आपको डायरेक्शन याद रखनी है, डायरेक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सी डायरेक्शन में वो रिमूव करता है, 3' to 5'। सो दिस वाज ऑल अबाउट proofreading, and if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel so that you don't miss any updates in future. Thank you.